हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, तो आज क्लास 9 का जो सब्जेक्ट साइंस का है उसका हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन ही आना है आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम जो होने वाला है, इसीलिए हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आपको पार्ट का नाम पता होगा, पार्ट का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर 1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो आपको याद रखना है, गर्म करने पर गैस का आयतन हमेशा बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, आर्द्र आयु में गीले कपड़े सूखते हैं, कैसे सूखते हैं, जल्दी या देर से, देर से या जल्दी, या सूखते ही नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आर्द्र आयु का मतलब क्या होता है, आर्द्र आयु का मतलब होता है कि आपका जो वायु है उसमें नमी है। ठीक है, तो अगर वायु में नमी है तो कपड़ा देर से सूखेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, देर से। आर्द्र आयु में कपड़ा देर से सूखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, लिखा है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, आपसे पदार्थ की अवस्थाएं पूछा है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 5 होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी लिखा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी में लिखा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें अंतरा आणविक स्थान सर्वाधिक होता है। तो अंतरा आणविक स्थान सबसे ज़्यादा किसमें होता है, गैस में, गैस में से या हवा में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक संपीड़ितता होती है। सबसे अधिक संपीड़ितता यानी किसको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है ना, तो वो होगा ऑप्शन ए, गैस। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं संपीड़ितता, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, आपको कौन सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए लिखा है, ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है। ठीक है, ये तो सही है, ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से क्या होता है, अधिक, ये सही है। पदार्थ के निरंतर गतिशील रहते हैं, हाँ, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी में लिखा है, गैस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है ना। ऑप्शन डी में लिखा है, ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होता है, ये गलत है, ये गलत है ना। इसका मतलब आपसे गलत पूछा था, तो इस प्रकार ऑप्शन डी गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में लिखा है, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ, ऑप्शन ए अपरिवर्तित रह सकता है, ऑप्शन बी दर में परिवर्तित हो सकता है, ऑप्शन सी बिना दर में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल सकता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, इसका सही, सभी सही है ना, ठोस में सभी कुछ हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है ना। तो कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है, आपसे पूछा है ना। तो लोहा तरल पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से द्रव में क्या अनिश्चित है ना। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को।
क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा है यह जल से भारी होता है, ऑप्शन बी में है बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, ऑप्शन सी बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, ऑप्शन डी बर्फ और जल का घनत्व समान होता है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? तो बादाम ये पदार्थ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गंध, घृणा और विचार ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है ना। तो इसका क्या होगा? गोताखोर अगर पानी काट पा रहा है इसका मतलब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, ऑप्शन बी इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ठोस हैं, आपको बताना है। तो जो यहाँ रबड़ बैंड दिया है ऑप्शन ए में ये भी ठोस है, स्पंज भी ठोस है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए आपको फिर जाके क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ लिया सीएनजी का पूरा नाम, तो सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक 273 के होता है, के फॉर केल्विन। ठीक है, ऑप्शन ए था इसका सही आंसर। 25 नंबर में लिखा हुआ है तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, केल्विन मीन्स के, है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 0 डिग्री सेल्सियस में 100 केल्विन होता है, नहीं ये गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 होता है, ये भी गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 होता है, हाँ ये सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही है 0 डिग्री सेल्सियस में 273.16, यानी इसमें हम लोग को आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये वाला। अगर ऑप्शन डी ना हो तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका डैश कहलाता है, क्वथनांक कहलाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल, पीए, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमेशा सूती कपड़े और सफ़ेद रंग के, यानी हल्के रंग के, जैसे सफ़ेद हो गया ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे डालने पर हमारे हथेली ठंडी हो जाती है? एसीटोन के डालने से भी ठंडी होती है, पेट्रोल के डालने से भी ठंडी होती है, इत्र के डालने से भी ठंडी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा? तो आपको अगर केल्विन में मान निकालना है ना तो 273.15 या 273 से आप इसको क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा कितना? 100 में 273 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 373 हो जाएगा, 373.15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान 293 है, सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा? तो सेल्सियस में निकालने के लिए 293 को आपको 200
73 से घटाना पड़ेगा, तो घटाने पर कितना आ रहा है 20, ठीक है। तो 20 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 20 ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 20 आया आंसर। देखिए हम लोग 33 को बताते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण? तो इसका कारण होता है उच्च ताप, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से खाना बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, एलपीजी गैस का आपके घरों में भी उपयोग होता होगा, एलपीजी गैस का सही आंसर बी होगा, ठीक है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर द्रव के वाष्पन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या घट जाती है? जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वो बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है ना? तो आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग घनत्व कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, घनत्व, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी पे आप टिक लगाइए, घनत्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन ठोस पदार्थ नहीं है, है ना? तो पारा, पारा जो है ना वो ठोस नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाएं में पाई जाती है? तो हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठीक है, तो ये हमेशा गैसीय अवस्था में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है आयतन का SI मात्रक क्या होता है? तो आयतन का SI मात्रक होता है घन मीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, घन मीटर मतलब MQ, इस तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है घनत्व का SI मात्रक क्या होता था? घनत्व का SI मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको? इस तरह, किलोग्राम प्रति, है ना, घन मीटर यानी मीटर क्यूब, इस फॉर्म में आपको मिलेगा, यही SI मात्रक होता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो आपको याद रखना हमेशा भाप में अधिक महसूस होगा जलने की तीव्रता, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित किया गया, कौन सही है ना? तो देखिए आकर्षण के बढ़ते क्रम में बोला, यानी गैस सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका द्रव, उसके बाद आएगा ठोस। तो इसमें ऑक्सीजन गैस है की अवस्था में होता है, जल द्रव की अवस्था में होता है, चीनी ठोस की अवस्था में होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीजन, जल और चीनी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल होती है वो द्रव होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रव, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वो जमने लगता है, यानी द्रव भी होता है और हल्का ठोस भी, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, द्रव और ठोस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होता है? वो उस समय द्रव भी रहता है और वाष्प भी बनता है, यानी ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, द्रव और वाष्प। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है एसीटोन को हथेली पर गिराने से कैसा महसूस होता है? तो ठंडक महसूस होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शीतलन, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ये ऊर्ध्वपातन हो जाता है, सीधा गैस बन जाता है ना, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि नमक के कण क्या होते हैं? जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन ही था, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ है ना, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है।
इंग्लिश में लिखा हुआ सेम क्वेश्चन है उसी तरह, वो बस वो इंग्लिश में, ये हिंदी में है, इसे ऊपर में हम लोग सबसे पहले क्या देखें, हिंदी में। ठीक है, आपको सेम क्वेश्चन है लेकिन ये किस में दिया हुआ है, इंग्लिश में, और वो दिया हुआ है हिंदी में। आप एक बार इसे अच्छा से आराम से देख लीजिए। ठीक है, जिसको हिंदी में नहीं समझ में आएगा वो इंग्लिश की भाषा देख सकता है यहाँ। ठीक है, इसमें भी उतना ही क्वेश्चन है, समझ में आ गया। देखिए, तो ये हम लोग आराम से देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए, हम लोग का चैप्टर 1 में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना। जो चैप्टर 1 का बुक है आपका साइंस का, उस क्वेश्चन, उस चैप्टर को अच्छा से हम लोगों ने पढ़ा और उससे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो हम लोगों ने बनाया, उसको देखा, आप उसे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम में पक्का है बहुत सारा क्वेश्चन उससे आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार तो कम से कम जरूर इसको करके जाइएगा एग्जाम देने से पहले, बहुत आपका हेल्प होगा एग्जाम हॉल में जाने के बाद। ठीक है, अब देखिए, हुबहू क्वेश्चन तो आए या ना आए लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। आप एक बार समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वहाँ हेल्प होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, देखिए यहाँ पर भी हम लोग का 50 क्वेश्चन है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, हो गया। हाँ, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या क्वेश्चन होगा मैं इसी चैनल पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन अपलोड जरूर होगा। ठीक है, आपका बहुत काम कर, देखिए 50 क्वेश्चन इसका भी कंप्लीट हो गया इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा क्वेश्चन जो बचा हुआ चैप्टर है जो आपका फर्स्ट टर्म में आएगा उसको लाते हैं, ऑब्जेक्टिव इसी तरह MCQ बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।